आइए भागवत जी को समझते हैं धीरे धीरे। हरि ओम। श्री राधे श्री राधे। कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की, राधा नाम की, राधा नाम की लगाई फुलवारी। कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी। कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी। कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी। कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता, 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 कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। नाम की लगाई फुलवारी। कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता, नाम की लगाई फुलवारी। कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। कली कली में महक उसी की, कली कली में महक उसी की, कली कली में महक उसी की, कली कली में महक उसी की। हो हर पक्षी में चहक उसी की, हर पक्षी में चहक उसी है, हर पक्षी में चहक उसी की, हर पक्षी नाचे मोर कुके, नाचे मोर कुके, दिया सारे। कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी। कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। साचा दरबार है, यहीं पर समर्थन करिए। राधा नाम का खिल गया उपवन, राधा नाम का खिल गया उपवन, राधा नाम का खिल गया उपवन, राधा नाम का खिल गया उपवन। महक उठा सारा अंधार, महक उठा सारा अंधार। मुझे गली गली, मुझे गली गली सोन है भारी। कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी। कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता, 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 कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। वो राधा नाम की, राधा नाम की लगाई फुलवारी। कि पत्ता पत्ता
अब गोवर्धन पूजन की ओर चलेंगे। इंद्रस्तदात्मनः पूजाम विज्ञाय, रुक जाइए, जब भजन होगा तब पहले। इंद्रस्तदात्मनः पूजाम विज्ञाय वहताम नृपाम गोपभ्ये कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्योश्च कोपशा। अभी तक इंद्र की पूजा हो रही थी, ऐसे बैठिए। अभी तक किसकी पूजा हो रही थी? इंद्र की। 5 मिनट की कथा है। श्री कृष्ण परिवर्तन करना चाहते हैं। पूरे विश्व में जितने भी धर्म हैं वो परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। केवल सनातन धर्म है जो परिस्थिति अनुसार परिवर्तित होकर भी सत्य रहे, वो सनातन है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। सनातन क्या है? सभी बोलेंगे। सनातन क्या है? जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी से सना हुआ तन ही सनातन है। और सबसे बड़ा धर्म है सनातन बचाना। जब मच्छर जान लेने लगे, जब कोरोना जान लेने लगे, तो श्री कृष्ण कहते हैं इंद्र की पूजा नहीं, अब पूजा इंद्रियों की होना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। किसकी होना चाहिए? इंद्रियों की पूजा। अब इंद्र की नहीं, पूजन पद्धति चेंज जो करवा रहे हैं श्री कृष्ण। तो देवता की पूजा बंद। ऊंच निवास नीच करतूती और देख ही न जाए पराई विभूति। आदरणीय श्रोताजनों, चालाकी से नहीं, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। आज से अगर अगरबत्ती ना ला सको कोई बात नहीं, ठीक है। बहुत महंगे महंगे कपूर ना जला सको कोई बात नहीं, लेकिन आज से एक नया संकल्प लो। बड़े लोगों से नहीं कह रहा हूं, नहीं तो कंजूसी वाली चीज बड़े लोग जल्दी पकड़ते हैं। बोले महाराज अच्छा बताए। जी हाँ, गरीब तो जैसे तैसे जुगाड़ बनाई लेते हैं। सबसे कंजूसी की चीजों को हम पकड़ते हैं, पूजन पद्धति खत्म कर देते हैं। मैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है उनसे निवेदन है, अब आप ना अगरबत्ती कम जलाओ, आप कपूर कम जलाओ, अपने बच्चों को सेब खिलाओ, बादाम खिलाओ, काजू खिलाओ, दही खिलाओ, दूध खिलाओ, क्योंकि 56 प्रकार के व्यंजन खाएंगे तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। और इंद्र नहीं, आज विषम परिस्थिति है, इंद्रियों को संभालिए आदरणीय श्रोताजनों, जिससे सनातन बचेगा। हम रहेंगे तो संसार रहेगा। श्री कृष्ण सबके लिए कह रहे हैं और पूरा विश्व इसको मान रहा है। मानसिक पूजा करिए, ऐसे आंख बंद करो, नई पूजन पद्धति। और मानसिक पूजन में भी ऐसा नहीं कि जल्दबाजी। चलिए जल चढ़ाइए, पानी भी बचाना है, जल चढ़ा लिए, दूध चढ़ाओ, चढ़ा गया, ज्यादा मत चढ़ाओ, अरे रुको, चाय भी बनाना है। अब दही चढ़ाओ, घी चढ़ाओ, शक्कर चढ़ाओ। अरे अरे वो दीदी शक्कर निकाल रही, 2 चम्मच ज्यादा डल गई। अरे ठीक है ना, चढ़ जाना दो। शक्कर चढ़ गई, अब फल चढ़ाओ, मीठा चढ़ाओ और आरती कर लो और भगवान को प्रणाम कर लो। 15 मिनट में मन से हर चीज चढ़ा के मानसिक पूजा करके पूरा पुण्य प्राप्त कर लो। आदरणीय श्रोताजनों, ये इंद्र की पूजा होगी। जोर से बजाइए। आप इंद्रियों की पूजा करना है। इंद्रियों की पूजा क्या करना है? सुबह सुबह सबको एप्पल खाना है। क्या खाना है? सेब खाना है। क्यों खाना है? क्यों खाना है बोलिए? क्योंकि हमें गोवर्धन उठाना है। कौन कौन चाह रहा है गोवर्धन उठा ले? सबको उठाना है। गोवर्धन क्या है? गौ मतलब इंद्रियां और वर्धन मतलब उनको बढ़ाने वाला शरीर। ये क्या है? ये क्या है? गोवर्धन है। क्या है? जब हमारा जन्म हुआ था तो सबसे पहले तो हम वीर और रस से बने, बिल्कुल छोटे, फिर प्रकृति बढ़ते गई और 56 प्रकार का भोजन मिलते गया। और ध्यान रखना, आजकल ये किसी से नहीं उठ रहा है। कईयों को देखो तो उठते हैं, जब देखना हे भगवान, अरे ऐसा लगता है कि शरीर नहीं है, हिमालय उठा रहे हैं। बोलो राधे राधे। सच है या झूठ? ध्यान रखना, कई लोग चलते हैं, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं। और उम्र कितनी? बोले 35 साल, 40 साल। पेट नहीं बचा है जी। ध्यान रखना, श्री कृष्ण कह रहे हैं 56 प्रकार का भोग लगाइए खुद को।
मुझे भी लगाइए आम के आम और गुठलियों के, तो दूध का भी लगाइए, दही का भी लगाइए, घी का भी लगाइए, और सब आधी आधी चम्मच, है ना, और सबको परिवार को भी खिलाइए। ध्यान रखना, हमारे यहाँ पंच अमृत चढ़ाने का भी नियम है और चढ़ा हुआ पंच अमृत खाने का भी नियम है। और अमृत लोगों को ऐसा अमर करता था कि पुराने लोग, अभी 20 साल पुराने लोग 100 साल जीते थे, और आज मध्य प्रदेश के पुरुषों की आयु औसतन 65 है और महिलाओं की 68 है। कितना ही धन कमा लोगे, अगर इंद्रियों का ध्यान नहीं रखे तो 68 में चले जाओगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, जोर से बजाइए। पहली चीज। दूसरी चीज, अपना गोवर्धन अपने हाथ में। मेरा गोवर्धन 90 किलो का है, कोशिश कर रहा हूं कि 80 का हो जाए। अपना अपना गोवर्धन घटाइए। सुबह सुबह घूमने कौन जाता है? हाथ उठाओ। और त्याग भी करना है। कई लोगों की आदत होती है जी, चावल बस मिल जाए, किसी को गुलाब जामुन मिल गई तो ध्यान रखना, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। हमारी कितनी इंद्रियां हैं? मुख्य इंद्रियां 14 हैं। कौन कौन सी? आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ठीक है। फिर कर्म इंद्रियां हाथ, पैर, मुंह, गुदा, लिंग, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इनकी पूजा करना है। आंख, कौन कौन है जो अपनी आंख में गुलाब जल डालता है? हाथ उठाइए। ये देखो, पूरी फेसबुक, पूरी व्हाट्सएप, पूरी दुनिया की चीजें देख रहे हैं, लेकिन आंखों का कोई ख्याल ही नहीं है। आंख में गुलाब जल डालिए, सरसों के तेल से भोजन बनाइए, एक्सरसाइज करिए, बादाम खाइए, आंवला का अचार खाइए, जिससे आंख की ज्योत बढ़ेगी, बाल स्वस्थ रहेंगे। केवल मेहंदी लगाने से सफेदी ढकेगी, लेकिन बाल झड़ना बंद नहीं होंगे, आंख कमजोरी दूर नहीं होगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। हम लोग मेकअप बहुत करने लगे। हम लोग सोच रहे हैं, अच्छा सीख किन से रहे हैं? उन हीरोइन से जो 2-2 घंटे एक्सरसाइज करते हैं, वो हमें बताते हैं ऐसे साबुन लगाना चाहिए, ऐसे क्रीम लगाना चाहिए। हद तो तब हो जाती है जब हमें वो अंडरवियर बनियान पहनना सिखाते हैं और हम उन्हें देखते हैं। ध्यान रखिए, प्रातः काल की वायु से सेहत सकल सजान, और मुंह की छवि बढ़े और बुद्धि होए बलवान। आपसे निवेदन है, अच्छे इंद्रियां करें, अच्छा भोजन। टमाटर कौन कौन खाता है? ऐसे करो, हाथ मत उठाओ। टमाटर कौन कौन खाता है? भट्टा कौन कौन खाता है? दही कौन कौन खाता है? घी कौन कौन खाता है? चावल कौन कौन खाता है? और मटन कौन कौन खाता है? एक निवेदन करना चाहता हूं, आपको इंद्रियों की पूजा बता रहा हूं, यहां ध्यान दीजिएगा। दही आप अपने बच्चों को खिलाओगे तो प्रोटीन, कैल्शियम, राइबोफ्लेविक, विटामिन B6, विटामिन B12 मिलेगा, क्योंकि दही में जीव होते हैं। जब अंदर जीव जाएंगे, आत्मा जाएगी, तो परमात्मा प्रकट होंगे। और मुर्गा में, बकरे में, मछली हम मार के खाते हैं, जब मुर्दा अंदर जाएंगे तो कोरोना मुर्दा बनाते रहेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, 12-15 साल तक आप खाते हो, अच्छी बात है, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है संडे हो या अंडे, रोज का मंडे, रोज खाओ अंडे, न जाने क्या क्या भरा गया है। हाथ जोड़ रहा हूँ, अपने बच्चों को 15 साल तक अपने बच्चों को मांसाहारी मत बनाइए। 15 साल के बाद उन्हें समझाइए, बेटा ये शाकाहार का गुण है, ये मांसाहार का है। तेरी आत्मा कर रही है तो खाना, और अगर नहीं कर रही तो नहीं खाना। मैं व्यास आसन से गारंटी देता हूँ, अगर 15 साल तक तुमने बचा लिया ना, तुम्हारे बच्चे शाकाहारी हो जाएंगे। आदरणीय श्रोतागण, उसके फायदे क्या मिलेंगे? उसके फायदे क्या मिलेंगे? विवेकानंद जी को जानते हैं? विवेकानंद जी को जानते हैं? विवेकानंद जी अमेरिका गए, बस 2 मिनट ले रहा हूं आपका। विवेकानंद जी अमेरिका गए, और अमेरिका में उनका खान पान और स्वास्थ्य इतना अच्छा था कि एक सुंदरी उनसे रीझ गई और रात के 12 बजे आई
सीधी कमर करें, 5 मिनट की बात है। जैसे ही 12 बजे आई, सुंदरी को देखा विवेकानंद जी, तो विवेकानंद जी ने कहा क्या बात है? बोले मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। विवेकानंद जी ने कहा आधी रात को? बोले हाँ, क्या मांगना चाहती हैं? बोले भारत के संत बड़े दयालु होते हैं, मैं आपसे प्रभावित हूँ, मैं आपसे आपके ही जैसा बेटा चाहती हूँ। विवेकानंद जी उसके मन भाव को समझ गए, बोले अंदर आइए। विवेकानंद जी ने पलंग में बिठाला और जैसे ही बिठाला और पूछा क्या चाहती? बोले आपके जैसे बेटा। बोले बिल्कुल मेरे जैसे बेटा? बोले हाँ बिल्कुल आपके जैसे बेटा। तो जैसे ही विवेकानंद जी ने कहा मेरे जैसे बेटा, तो विवेकानंद जी घुटनों के बल बैठे और उस सुंदरी के चरणों में माथा रख दिया और कहा माँ मुझे ही बेटा बना लो, माँ मुझे ही बेटा बना लो। माँ जब आपके बच्चों की इंद्रियां शुद्ध होंगी तो जब भी कोई परिस्थिति आएगी आपके बच्चे आपके विवेक साथ में रहेगा और वो उस परिस्थिति से विवेकानंद जी जैसे निकल जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जोर से बजाइए। नहीं तो एक ही दो हो रहे हैं, कब फांसी में लटक जाए कोई ठिकाना नहीं है। बेटियों से भी निवेदन है, एक्सरसाइज किया करो, अच्छा भोजन किया करो, और ये जो तैयार होके कई बेटियों की आदत है 20 बार जाके मालूम है आईने के सामने खड़े हैं। एक पढ़ाई से ज्यादा श्रृंगार होने लगा, बुरा मत मानना, और अगर लगे तो कल और आना और परसों नरसों मत आना। एक दिल्ली गई बच्ची, बस 5 मिनट का समय ले रहा हूँ, दिल्ली गई बच्ची और दिल्ली गई क्योलारी की बच्ची थी, तो उसकी आईपीएस की तैयारी करने उसकी माँ भी गई मिलने, और माँ ने कहा बिटिया सारी दिल्ली की लड़कियां तैयार होती हैं लेकिन तू क्यों नहीं तैयार होती? उस बिटिया ने एक शब्द कहा, माँ मैं भी तैयार होना चाहती हूँ, मैं भी श्रृंगार करना चाहती हूँ, लेकिन तैयार होकर मैं राम को दिखाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे पता है मेरे राम देखेंगे नहीं और रावण को दिखाने की जरूरत नहीं है, रावण को दिखाने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, इंद्रियों की साधना मन बुद्धि चित्त को जो शुद्ध कर ले 56 प्रकार के शाकाहारी भोजन के द्वारा जो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा ले, इंद्र की नहीं अब इंद्रियों की पूजा करिए और स्वस्थ रहिए, जिससे आपका शरीर रूपी आंख कान नाक मुंह इंद्रियां जितनी भी हैं वो आप उठा के दुनिया में चल सकें और बलात्कारी नहीं संस्कारी बन सके। यही गोवर्धन पूजा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। चरित्रहीन नहीं चरित्रवान बने, यही भगवान श्री कृष्ण ने कहा। भगवान ने गोवर्धन उठाया, और गोवर्धन क्या उठाएंगे जी, उन्होंने तो ब्रह्मांड उठाया है। पृथ्वी में पिलर नहीं है, चक्र जैसी घूम रही है, सूर्य घूम रहा है, पूरा ब्रह्मांड श्री कृष्ण की उंगलियों में घूम रहा है, ब्रह्मांड उठाए हैं। गोवर्धन बहुत छोटा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज की कथा को यही विश्राम करें। आज सबसे ज्यादा खतरे में ये फिल्म वालों की वजह से वीर और रज है। वीर और रज, हम लोग गोवर्धन की साधना कर नहीं रहे हैं, ओम का उच्चारण कर नहीं रहे हैं, इसलिए बच्चियों की रज खत्म हो रही है और बच्चों का वीर खत्म हो रहा है। बच्चे नपुंसक बन रहे हैं और बच्चियां बांझ बन रही हैं, और इसकी वजह है गोवर्धन पूजा नहीं होना, अपनी इंद्रियों का संरक्षण नहीं करना। मैं निवेदन कर रहा हूँ श्री कृष्ण के समझाइश को मानिए और ब्रज को बचाइए। अगर वीर और रज नहीं बचा तो संसार नहीं बनेगा, और संसार नहीं बनेगा तो समाप्त हो जाएगा विश्व। यही बचाने के लिए गोवर्धन पूजन करिए। पेड़ लगाइए, वृक्ष लगाइए, यूरिया डीएपी बंद करिए, कीटनाशक बंद करिए, प्रकृति को बचाना, जल वायु अग्नि आकाश पृथ्वी को शुद्ध करना। और आज तो पेपर में भी दिया था, आज तो पेपर में भी दिया है जबलपुर की हवा सबसे खतरनाक। देख ध्यान दो, ये देखिए आज का पेपर पढ़े जबलपुर वाला। जबलपुर की हवा सबसे खतरनाक, सांस लेने की स्थिति नहीं है। शुद्ध वातावरण बनाना ही गोवर्धन पूजा है। आइए 2 लाइनें गुनगुनाएं कि बाल न बांका होए जगत को, बाल न बांका होए बिरज को, कान्हा करे रखवारी हमारो कान्हा भुवन धर गिरधारी, हमारो कान्हा भुवन धर गिरधारी, हमारो कान्हा भुवन धर गिरधारी, हमारो कान्हा भुवन धर। और कल भगवान का विवाह है, सभी नृत्य की तैयारी करके आएंगे, और जो खड़े हो गए हैं मैं दोनों हाथों को ऐसे उठाकर झूमते हुए